बस हम तो तीसरी चौथी बार लिए विधायक में हमने कदे पाए को नहीं। उस टाइम में वोट थे, चुनाव था, उस टाइम विधायक का कार्यालय 24 घंटे खुला रहता है, आज विधायक का कार्यालय बंद है। क्या आपको अपने वोट देने पर कोई पहली बार हुआ है इतिहास में कि जो विधायक बनता उसकी जिम्मेवारी बनती है भाईचारा रखने की, और वो किसानों पे उल्टा लांछन लगा रहा है कि वो भाईचारा खराब कर रहे हैं। ये पाए कोई को नहीं, क्वाड बंद है सारे। तो सीआईडी के माध्यम से हमने सूचित कर दिया था, फिर भी ये सैकड़ों पुलिस कर्मचारी क्यों? हम टकराव हम चाहते हैं या एमएलए साहब चाहते हैं? इसी प्रकार से दरवाजे बंद मिलते हैं, उसको कम से कम उसका पीए को भेज देना चाहिए था। घर में नजर बंद कर दिए गए हैं तो एमएलए किस बात के? एमएलए तो जनता के लिए होता ना। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। उनकी नैतिकता उसकी खत्म हो चुकी है। और हमने भी पूरा ममलियाट है उन वोटरों उनसे वोट गिरे हैं, उसका हमने पूरा ममलियाट है, पूरा पश्चाताप है। का नोटिस भी चिपका हुआ है आज तक, आज भी चिपका के चले जाते हैं। अगर जनाब ना लेने आते तो हम जी बार बार स्टेटमेंट हुआ है जेजेपी और बीजेपी के तमाम विधायक हम किसानों के साथ हैं, लेकिन जब से आंदोलन से हुआ हमें तो कभी नजर नहीं आए। जनता से ऊपर आज तक ना कोई हुआ और ना कोई होगा। अगर असर ना होता तो ये दरवाजे खुले होते। विश्वास प्रस्ताव आ रहा है, उसके पक्ष में वोट करें ताकि इस सरकार को सबक सिखाया जा सके। खट्टर सरकार मुर्दाबाद। नरवाणे की आवाज में आपका स्वागत है। आज फिर हमारी टीम बद्दोबल टोल प्लाजा की जो लाइव कवरेज है उसके दौरान विधायक के कार्यालय पर पहुंची। आपको बता दें कि इस विधायक रामनिया सुरजाखेड़ा कार्यालय है और यहाँ पर किसान विधायक के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर विधायक का जो कार्यालय का मुख्य गेट है वो बंद पड़ा है। अब विधायक पूछेंगे किसानों से कि जो उनका ज्ञापन है वो किसको दोगे। हमारे साथ यहाँ पर किसान, हम इनसे बात करना चाहेंगे। हाँ जी, जो आज आप विधायक को ज्ञापन सौंपने के लिए आए तो किसको सौंपेंगे? विधायक का तो दरवाजे बंद है। बस हम तो तीसरी चौथी बार लिए विधायक में हमने कदे पाए को नहीं। मार पे नुका भाई ये तो वो फैलावेंगे, ये करेंगे, ऐसी कुछ बात नहीं। वो तो हमारे को बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन हमें भाईचारा रखा और वो बदनाम कर रहे हैं हमारे को। ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में कि जो विधायक बनता उसकी जिम्मेवारी बनती है भाईचारा रखने की, और वो किसानों पे उल्टा लांछन लगा रहा है कि वो भाईचारा खराब कर रहे हैं। आपने देख लिया बना में भी के कारण होया था, भाईचारा खराब करने का काम वो कर रहा है और किसान उसको रोक रहे थे। तो फिर आज आप ज्ञापन किसको सौंपेंगे? अपने तहसीलदार साहब आए हुए हैं, इनको देंगे हम। तो अगर नहीं है तो देखो मैं धक्का नहीं करते, मैं शांति बनाने के पक्ष में है, न कि बिगाड़ने के पक्ष में। अपने तहसीलदार साहब आए तो उनके माध्यम से ये कहना चाहेंगे एक बार आओ हमारे बीच में सुनो। तो जो ज्ञापन देने का मकसद आपका विधायक से है कि विधायक जो है विश्वास प्रस्ताव उसमें सरकार के पक्ष में वोट न डाले, लेकिन तहसीलदार तो सरकार के नुमाइंदे, तो इनको ज्ञापन क्यों सौंपे? तो फिर हम उसका पाछा कटा फिर पैसा आप उनका कोई पीए पाए कोई किसी से? आपके जो पीए उससे बात हुई अभी किसी से? तहसीलदार साहब तब बात हुई, इनको तो निकट सेशन में जा रहा है। आपको पता है ये सेशन चला हुआ है, इस कारण वो नहीं आ पाया। हाँ जी, जिस टाइम में वोट थे, चुनाव था, उस टाइम विधायक का कार्यालय 24 घंटे खुला रहता है, आज विधायक का कार्यालय बंद है। क्या आपको अपने वोट देने पर कोई इसमें क्या कहना होगा? खवाएंगे कि आगे कौन वोट देगा? लुकता फिर लुकता फिर मर आगे कौन वोट देगा जी? नहीं, उसके किसी पीए से बात हुई आपका? कोई पीए नहीं पाए कोई को नहीं, क्वाड बंद है सारे। हाँ जी, क्या कहना है? आज विधायक है 60,000 वोट लेकर नरवाना से विधायक बने, तो आज इनके दरवाजे बंद है, क्या कहना आपका? ये बहुत शर्म की बात है। कम से कम उसने जब पता है किसान आंदोलन पीक पे है, 100 दिन से ज़्यादा आंदोलन हो चुके हैं, बार बार हमने कोशिश कर ली 5-4 बार यहाँ इसी प्रकार से दरवाजे बंद मिलते हैं, उसको कम से कम उसका पीए को भेज देना चाहिए था। उनकी नैतिकता उसकी खत्म हो चुकी है। और हमने भी पूरा ममलियाट है उन वोटरों उनसे वोट गिरे हैं, उसका हमने पूरा ममलियाट है, पूरा पश्चाताप है। हाँ, आने वाले टाइम में शायद उसको कोई वोट नहीं लगा। जो अपने विधायक इसी कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया से बात कह रहे हैं कि नरवाना में रामनिवास का पूरा विरोध किया किसानों ने, तो वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह उसके जो बेटे हैं नरवाना, उनका विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, विजेंद्र सिंह
और वीरेंद्र सिंह। उसके घर पे तो ये भी है जो उसका विरोध नहीं है। घर के अलावा बताओ कहाँ गया है विजेंद्र सिंह? छोटूराम पार्क में सार्वजनिक कार्यक्रम किया उन्होंने, उसके बारे में नहीं, छोटूराम में कार्यक्रम पार्क का हमने कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उचाना हल्के के किसी गांव में नहीं गया है। ना विजेंद्र सिंह गया है, ना वीरेंद्र सिंह गया है, ना लता गई है। नहीं, कोई जातिगत या व्यक्तिगत नहीं, जाति नाम का तो निशान नहीं। किसान मजदूर सभी छत्तीस जाति सब हम एक साथ हैं। हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है, ना हमने कभी नफरत की, ना हमें आगे नफरत कराएंगे जाति आधार पे। चैनल के माध्यम से विधायक से क्या मांग करते हो? नहीं, जब जाति की बात करो, आप कमलेश डांडा ने किसान आना था कमलेश डांडा ने, आपको पता ही होगा, पत्रकारी में माहिर हो, कह दिया लोगों ने। और उसने जो सरपंच ने इनविटेशन दे दिया था, उसने खुद फोन कर दिया। हमारे साथ नायब तहसीलदार जी, जिन्होंने ज्ञापन एक्सेप्ट किया, और इनसे पूछेंगे कि ये ज्ञापन किस प्रकार से वहाँ पहुँचाएंगे। हाँ, जो ज्ञापन है अब विधायक के पास पहुँचाएंगे या कैसे इसको? एसडीएम साहब के माध्यम से जो है ना, हम वहाँ भेजेंगे। किसानों की क्या मांग थी इसमें जी? किसानों की यही मांग है कि भी आंदोलन है, इसके जो है ना हमारा साथ दिया जाए, उसके लिए है विधायक बनाया उन्होंने, इनका साथ भी देना चाहिए उन्होंने। ठीक है जी, धन्यवाद। हमारे साथ और भी किसान हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे जो एक ज्ञापन दिया है उसके माध्यम से क्या बना है। हमारे साथ सत्यवान दोनों जान जी, सत्यवान जी, जो आपने आज ज्ञापन दिया विधायक का, यहाँ पर दरवाजे बंद पड़े, क्या कहना पड़ा? हमारा तो न्यू कहना जी, बार बार स्टेटमेंट आया है जेजेपी और बीजेपी के तमाम विधायक हम किसानों के साथ हैं, लेकिन जब से आंदोलन से हुआ हमें तो कभी नजर नहीं आए। एक आखिरी मौका हमारे पास था, कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई है। आज अगर वो साथी कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, तो एक गोल्डन चांस है उनके लिए भी और किसानों के लिए भी वो अपना अविश्वास पक्ष में वोट डालें। लेकिन ये तो लोग सत्ता के चिपके हुए हैं, हमें उम्मीद नहीं लगती कि ये लोग हमारा साथ देंगे। झूठे आश्वासन दे रहे हैं, और इस तरह झूठे आश्वासन दिए तो हम इन गाँव में घुसने नहीं देंगे और लगातार इनका विरोध करेंगे। हाँ जी, जज्बा पार्टी द्वारा लेटर जारी किया विधायकों की सरकार के पक्ष में मतदान करे, तो इस बारे में क्या कहना जी? हमें आज जो ज्ञापन देने आए हैं, हम करने की जहाँ तक बात, हम कुछ भी नहीं करेंगे और उस हद तक नहीं जाएंगे जैसे हमारे जेजेपी के एमएलए जा रहे हैं। आपको याद होगा अमरजीत डांडा शिवाय गांव में गए, जबकि एक धार्मिक वो था, लेकिन हुआ वहाँ क्या? गोलियां चली, समाज का बंटवारा हुआ। हम यहाँ कतई नहीं जाते, इसलिए सीआईडी के साथियों को भी हमने ये सूचित कर दिया था कि हमारे एक साथी की यहाँ शहादत हुई है, हम केवल 10-15 साथी ही आएंगे। आप देखिए फोर्स, जब को सीआईडी के माध्यम से हमने सूचित कर दिया था, फिर भी ये सैकड़ों पुलिस कर्मचारी क्यों? सवाल ये मतलब पैदा होता है, हम टकराव हम चाहते हैं या एमएलए साहब चाहते हैं? हम बिल्कुल भाईचारा रखना चाहते हैं, समाज का भाईचारा किसी भी कीमत पर ना बिगड़े। और आज भी जो पूर्व में घटनाएं हुई हैं, उनका हमें खेद है। किसी गांव के लोगों से हमें कोई वो नहीं है, किसी तरह का कोई उनसे ना हमारा द्वेष है, ना उनसे हुए है। हम जहाँ भी जाते हैं अपील करते हैं, ऐसा रहा। आज भी हम अपील करने आए हैं अपने विधायक से कि आप अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ ना जाके उसके पक्ष में मतदान करें, ताकि इस सरकार, गूंगी बहरी सरकार को, जिसमें दिन पर दिन किसानों की शहादत हो रही है, उसे रोका जा सके। क्योंकि इसका दबाव निश्चित तौर पर केंद्र सरकार पर भी जाएगा अगर सरकार यहाँ गिरती है। तो हम फिर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, गांव की 36 बिरादरी का भाईचारा हम किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। हमें चाहे उनके पैर पकड़ने पड़ो, हाथ जोड़ने पड़ो, उनको सबको मनाकर, अगर कोई इस तरह की बात होती तब भी हम उनको मनाएंगे और एकजुट होकर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने आंदोलन को आगे चलाएंगे। उन साथियों ने, जैसे आप कह रहे हैं, लेटर जारी कर दिया, ये उनकी व्यवस्था है। लेकिन दूसरी तरफ देवेंद्र बबली क्या कह रहे हैं, वो सोना किस काम का जो काना न काटे। अगर हम मतलब घर में नजर बंद कर दिए गए हैं, तो एमएलए किस बात के? एमएलए तो जनता के लिए होता ना। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। फिर लोकतंत्र कहाँ बचा? अगर हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं है, हमारा यहाँ एक साथी भी ज्ञापन ले सका था। हम कोई ना तो आतंकवादी,
ना चोर उचक्के, ना कोई अपराधी। और पहले से ही सीआईडी के माध्यम से हमने ये कहा था कि केवल 10 आदमी ज्ञापन देने के लिए आएंगे। क्या एक साथी उनका कोई भी नुमाइंदा यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरा एक प्रश्न है। होना चाहिए था। जब अगर वो होते तो हमारा थोड़ा और मनमुटाव कम होता। भाई पहली बार कम से कम पहली बार हमें कोई मिला, लेकिन हर बार की तरह जो है ना, पहले का नोटिस भी चिपका हुआ है आज तक, आज भी चिपका के चले जाते हैं। अगर जनाब ना लेने आते तो हम केवल सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, जेजेपी के साथियों से, आप जनता की आवाज़ सुने। जनता से ऊपर आज तक ना कोई हुआ और ना कोई होगा, क्योंकि लोक लाज से चलता है। किसानों का आरोप है कि 3 बार विधायक के दरवाजे पे आ चुके लेकिन एक बार भी नहीं मिले, तो क्या लगता है आज आपके ज्ञापन से उन पर कुछ असर होगा? सवाल असर का नहीं, अगर असर ना होता तो ये दरवाजे खुले होते। भी उसी तरह के सामाजिक प्राणी है जिस प्रकार से हमारा विधायक है। हम भी ह्यूमन बीइंग हैं और हमारे से डरने की उसे कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसा हमारे जनता से डर की बात थी तो फिर विधायक बनने की जरूरत क्या थी? आज का जो फोकस था, हमारा फोकस था एमएलए साहब को आने वाले टाइम के लिए यह आगाह करना कि आप जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है उसके पक्ष में वोट करें, ताकि इस सरकार को सबक सिखाया जा सके। और लोकतांत्रिक तरीका है, इस लोकतांत्रिक तरीके में जनता की आवाज़ सुनी जाती है, और जो जनता की आवाज़ को अनसुना करता है आने वाले टाइम में उसको कई बार जो है ना परिणाम जो है ना उल्टे भी भुगतने पड़ते हैं। धन्यवाद। ये हमारे साथ किसान अपने जो बद्दोबल टोल प्लाजा से आए थे और यहाँ पर जो विधायक है उसके कार्यालय पर आए थे ज्ञापन देने के लिए, लेकिन विधायक का कार्यालय जो बंद पड़ा। आप देखते किस प्रकार यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, अपने नायब तहसीलदार SHO अपने सोमी डाका जी यहाँ पर मौजूद है। लगातार पुलिस प्रशासन का जो बंदोबस्त है उससे ऐसा आभास होते किसानों की संख्या ज़्यादा आनी थी, लेकिन 15 से 20-30 किसान ही मौके पर आए और ज्ञापन सौंप कर गए। धन्यवाद। निर्माण की बाजू वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।